Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो एक टैब होता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर जैसे आप परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चलता है कि एसईओ जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका जो आउटपुट है, जो उसका रिटर्न है वो क्या आ रहा है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, किस पेज पे आ रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज पोजीशन क्या है हमारी कीवर्ड से, ठीक है ना, तो रैंक क्या है बेसिकली, तो उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम परफॉर्मेंस टैब के अंदर गूगल हमें क्या क्या बता रहा है जो हमें फर्दर हेल्प करेगा, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर रहे थे लेकिन उससे आउटपुट नहीं आ रहा, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टारगेट नहीं कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारी वेबसाइट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो वो हमें गूगल सर्च कंसोल अभी बता देगा सब चीज़ें। तो चार चीज़ें जिस पे फोकस करता है वो है क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, मतलब कितनी बार दिखाई जा रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है ना, किसी भी कीवर्ड से, और CTR मतलब जैसे आप देख रहे हो 721K, 7,21,000 का जो आपको नंबर यहाँ दिख रहा है, ये बता रहा है कि इतनी बार गूगल ने मेरी वेबसाइट शो करी, लेकिन आउट ऑफ दैट सिर्फ 47,000 ही क्लिक्स आए। इसका मतलब हुआ कि 7,21,000 का जो 47,000 हुआ वो हुआ 6.5%। मतलब टोटल जो लोग सर्च कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसमें से मेरी वेबसाइट पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 6.5%। तो ऑब्वियसली मुझे बढ़ाना है इसको, या अगर पहले 4.5 था अब 6.5 है, तो मैं मतलब सही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये नीचे जाता है तो इसका मतलब मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरा एसईओ नीचे जा रहा है, या मे बी शायद मैं जो करना चाहिए वो राइट टैक्टिक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ये हिंट देगी हमें। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो तो कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। एक्सपर्ट्स बता सकते हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, नहीं तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आप ही एसईओ कर रहे हो, आपको पता है आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। अगर आपको पता है कि एसईओ में क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, फिर एवरेज पोजीशन भी बता रहेगी। तो कहीं कीवर्ड्स हैं इनकी फर्स्ट पे भी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कईयों की 100वें नंबर पे भी होगी। तो एवरेज बताता है 24.6, ठीक है। तो सारे कीवर्ड से हमें तो कोई लेने देने नहीं है, ऊपर के 10-15 कीवर्ड जो हैं जो हमने लिए हुए हैं वो तो लिए हुए हैं, और जो नहीं लिए हुए हैं और फिर भी उससे ट्रैफिक आ रहा है, तो जब बिना लिए हुए ट्रैफिक आ रहा है तो लेने के बाद तो और अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से फैच करेंगे। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं। तो पहला है क्वेरीज। क्वेरीज का मतलब क्या होता है, जो यूज़र ने सर्च किया और गूगल ने आपकी वेबसाइट दिखाई, या जिसको आप कीवर्ड्स बोलते हो, ठीक है ना। एडवर्टाइजर उसको कीवर्ड बोलता है, एसईओ प्रोफेशनल्स उसको कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन यूज़र के लिए वो है क्वेरी। तो ये सब क्वेरीज हैं जिससे गूगल मेरी वेबसाइट दिखाता है। जैसे आपको दिख रहा है सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट 4878, ठीक है, 4878 टाइम्स दिखाया गया, लेकिन क्लिक मिले सिर्फ 1145। बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कितना, 23.5%। और पोजीशन क्या है, 2.2। तो 2.2 पोजीशन होने के बाद भी मुझे 23% ही ट्रैफिक मिल रहा है। 50 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 100 में से 100 क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब ट्रैफिक आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक ब्लॉग है मेरी वेबसाइट पे, और हमेशा से याद रखो कि जब भी ब्लॉग बनेगा साइट .com पे होनी चाहिए, ग्लोबल होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की ना कोई रीजनल बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट मतलब ये एक लिंक बिल्डिंग की टेक्निक है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी साइट्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे जो एसईओज हैं वो रेगुलर बेसिस पे साइट्स ढूंढते हैं और फिर उस पर लिंक बिल्डिंग करते हैं। तो क्योंकि मेरा डोमेन जो है वो .in है, इसलिए मुझे प्रायोरिटी मिलती है सिर्फ इंडिया में। बाकी जगह पे हो सकता है मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती होगी, लेकिन जैसे आप मैं देख रहा हूँ एवरेज रैंक 2.2 है, लेकिन स्टिल मुझे उतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि रैंक भी अच्छी है, ठीक है ना। और जो यूज़र ढूंढ रहा है लिस्ट, वो भी मैंने बहुत अच्छी डाली हुई है, मैंने उसको समझाया भी बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसके अंदर वीडियो भी डाला हुआ है, सब कुछ अच्छा है, तभी तो गूगल ने मुझे रैंक दी है। लेकिन रैंक देने के बाद भी क्लिक्स इतने कम है, और ज़्यादा होने चाहिए थे, 23.5। अगले का देख रहा हूँ 27.5, अगले का देखो 26.5, फिर 13.5, फिर 29। तो डायरेक्टली सबमिशन साइट लिस्ट मतलब 2000 लोग सर्च कर रहे, तो 585 लोग मेरी साइट पर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसे क्या है कि ये जो लिस्ट है वो बंदा रोज ही ढूंढ रहा होता है जो लिंक बिल्डिंग करता है। अब जब बंदा एक बार आया तो आ गया, दूसरी बार आया तो आ गया, तीसरी बार आया तो आ गया, अब चौथी बार वो सर्च कर रहा है, मतलब महीने में चौथी बार, तो वो कहता है अच्छा इस पर तो मैं गया था, इसकी तो सारी साइट्स कवर हो गई, तो वो देख के भी उसको इग्नोर कर देता है, चाहे मैं टॉप पे हूँ, लेकिन देख के भी इग्नोर कर दिया तो क्लिक तो नहीं मिला। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एक बंदा एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है, उसको पता है यार अच्छा इस साइड का तो मैंने पढ़ लिया है, इसको छोड़ो, सेकंड का पढ़ो, थर्ड का पढ़ो, फोर्थ का पढ़ो। तो ऐसा भी होता है कि यूज़र देख भी रहा है, आप टॉप पे भी आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है, तो वो इस बार क्लिक नहीं करेगा। तो ये भी सिनेरियो है कि क्लिक्स आपके कम हो रहे हैं, और क्योंकि दिखा रहा है गूगल तो इंप्रेशन तो काउंट होंगी, ठीक है ना। स्टिल मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज बढ़ेगा कैसे, मुझे एसईओ करना पड़ेगा,
और अगर मुझे लग रहा है कि ये CTR घट क्यों रहा है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि इंप्रेशन भी बढ़ रहे हैं तो क्लिक्स भी बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंप्रेशन बढ़ रहे हैं मतलब लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, गूगल दिखा रहा है, लेकिन क्लिक्स कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? हो सकता है कि मेरी रैंकिंग डाउन हो गई होगी, तो रैंकिंग डाउन हो गई तो मतलब उस कीवर्ड का एसईओ करना पड़ेगा, उस कीवर्ड को यूज़ करके लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब हिंट बेसिकली मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कंपेयर भी कर सकते हो करंट वीक प्रीवियस वीक, ठीक है, करंट मंथ जो आपका या जिसको आप लास्ट मंथ बोल सकते हो उसको प्रीवियस मंथ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स, उनके क्लिक्स, उनके इंप्रेशन, उनका CTR, उनकी एवरेज पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे पेजेस की। अब ये कीवर्ड्स तो आप देख रहे हो मिक्स है, सोशल बुक मार्किंग भी है, प्रोफाइल क्रिएशन भी है, फिर डायरेक्टरी भी आ गया, फिर बुक मार्किंग आ गया, फिर डायरेक्टरी आ गया, फिर आर्टिकल आ गया, ठीक है, फिर बुक मार्किंग, फिर डायरेक्टरी, फिर इमेज सबमिशन आ गया। तो 3-4 डिफरेंट पेजेस के कीवर्ड्स हैं। तो पर्टिकुलर एक पेज पे बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो टारगेट हो रहे हैं, तो मैं आपको अब पेज वाइज दिखाता हूँ। तो पेज वाइज में आप देख रहे हो सोशल बुक मार्किंग जो है, टोटल जितने लोग उनको सर्च कर रहे हैं वो है 65,806, टू मच, बट मुझे कितने मिल रहे हैं? 10,734, 10,734। एवरेज पोजीशन मेरी 7 हो गई यहाँ पे। तो कई कीवर्ड से अच्छी भी आ रही है जो आपको टॉप पे दिख रहे थे, कई कीवर्ड से अच्छी नहीं भी आ रही। अब मुझे सिर्फ इसी पेज के सर्चेस देखने हैं, वो भी दिखाऊंगा अभी कैसे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कंट्री वाइज। ऑब्वियसली .in है तो आपको मैंने बता ही दिया कि इंडिया से ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता है मुझे गूगल। पाकिस्तान से भी सर्च हो रहा है, बांग्लादेश से भी हो रहा है, US, फिलीपींस, इन सब में मेरी पोजीशन भी आप देख रहे हो बेकार आ रही है। इन्हीं की वजह से है जो मेरी एवरेज पोजीशन 7 आ रही है इस पेज की, ठीक है ना। तो पोजीशन जो है इंडिया में भी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन जो अच्छे कीवर्ड्स हैं जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उससे अच्छी आ रही है, जिस पे मैं एसईओ कर रहा हूँ। पर जिस पे मैं एसईओ नहीं कर रहा उसकी आ रही है 100। अब एक बार मेरी आ रही है एक कीवर्ड से फर्स्ट, एक कीवर्ड से 100, एवरेज कितना हो गया? 50.5। तो जिस कीवर्ड से मुझे आना है ऊपर उससे मैं काम कर रहा हूँ, तो 1 पे हूँ, 2nd पे हूँ, 3rd पे हूँ, लेकिन जिसको मैं टारगेट ही नहीं कर रहा उससे भी गूगल कभी कभी दिखा देता है 100, 90, 80। तो एवरेज देखोगे तो ऑब्वियसली इतनी तो चली जाएगी, ठीक है ना। तो मेन कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ये एवरेज पोजीशन जो है इसको छोड़ दो। ये कंट्री वाइज है, ठीक है। अब जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ वीडियो, जैसे मैंने जो डाला हुआ है हिंदी में है, तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया में 3 कंट्रीज़ में तो मे भी समझ में आ जाएगी, लेकिन बाकी जो है उनके लिए वो यूजलेस है। लेकिन अगर वहीं पे मैं इंग्लिश का वीडियो डाल दूँ और हिंदी का, दोनों का, एंगेजमेंट थोड़ी और बढ़ सकती है, गूगल थोड़ी और प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे चलते हैं डिवाइसेस, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप से ही सर्च करते हैं, तो तभी आपने देखा मोबाइल से उतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो लोग मोबाइल से ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। टैबलेट से तो हर जगह सेम ही सिनेरियो, इतने ही होते हैं ना मात्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च अपीयरेंस। जब सर्च इंजन पे मेरी ऐड दिखती है, ठीक है, तो जब सर्च इंजन पे मेरी लिस्टिंग दिखती है, एसईओ लिस्टिंग, ठीक है ना, तो कैसे दिखती है? अब जैसे एक चीज़ होती है स्कीमा, ठीक है, AMP भी होता है, तो कितनी बार मेरा AMP के साथ आता होगा, कितनी बार मेरा स्कीमा के साथ आता होगा। स्कीमा में कभी कभी इवेंट स्कीमा के साथ आता होगा, कभी कभी रिव्यू स्कीमा के साथ आता होगा। तो डिफरेंट जो आपकी जो मतलब सर्च अपीयरेंस आती है आपकी सर्च इंजन के अंदर, वो बता रहा है आपको, ठीक है। वेब लाइट रिजल्ट मतलब जब किसी का इंटरनेट बहुत स्लो है तो उसने कोई एकदम लाइटर वर्जन यूज़ करा, तो कितनी बार हुआ, उससे कितने क्लिक है? 18। रिच रिजल्ट मतलब स्कीमा कितनी बार दिखाया हुआ, ज़्यादा नहीं है। AMP आर्टिकल जैसे मैंने अपने ब्लॉग में लगाया हुआ है, ठीक है। AMP जो है एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस, वो स्टैटिक में नहीं लगाया हुआ, मैंने अपने ब्लॉग में लगाया हुआ है, जो कि वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में सारा काम क्योंकि प्लगइन से होता है तो प्लगइन के थ्रू ये लगाया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है। फिर AMP नॉन रिच रिजल्ट मतलब बहुत बार विदाउट AMP ही आते हैं, और कितनी बार वो कह रहा है रिजल्ट जो हैं ये वो नहीं है कि वीडियो सेक्शन में आए, ये वो है कि जब सर्च इंजन में किसी ने सर्च किया तो मेरा वीडियो दिखाया गया और वीडियो के थ्रू मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया। लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व किया बहुत सारे कीवर्ड डाल के हिट एंड टेल के, तो नहीं था। और यहाँ पे चलो 2, 4, 5, 10, 50 होता तो समझ में भी आती, चलो ठीक है मुझे नहीं दिखा तो कभी दिखाया होगा, लेकिन 9,284 इतने ज़्यादा और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम, तो वो भी एक इशू है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सर्च अपीयरेंस। अब जैसे मैं सर्च अपीयरेंस की बात कर रहा था तो कुछ ही रिजल्ट आ रहे थे, अब मेरी वेबसाइट के कुछ ही आ रहे हैं, लेकिन और क्या क्या आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। AMP ऑन इमेज रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो इमेज के रिजल्ट्स भी आते हैं। अब जैसे आप गूगल के सर्च इंजन पे जाते हो तो आपको वहाँ पे वीडियोस भी दिखती हैं, वहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखती हैं, तो मे भी शायद इमेज आ गई होगी मेरी, तो वो भी हो सकता है। नॉन रिच रिजल्ट्स तो उन सबके आते हैं जिन्होंने AMP नहीं लगाया हुआ। AMP आर्टिकल मतलब कि अपने ब्लॉग पे लगाया हुआ है AMP, तो जब किसी ने सर्च किया होगा और उनका ब्लॉग आया होगा या आर्टिकल, तो वो AMP वर्जन आया होगा उसका। तो 2 वर्जन होते हैं AMP लगाने के बाद, AMP, नॉन AMP। ज़्यादातर जब मोबाइल पे सर्च होता है तो AMP वर्जन आता है,
और डेस्कटॉप पे सर्च होता है तो नॉन एमपी आते हैं, क्योंकि एमपी की फुल फॉर्म ही एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, तो वो सिर्फ किस लिए डाला गया है, मोबाइल्स के लिए। ठीक है, तो आपको अभी दिखाया कि मेरे मोबाइल पे वैसे ही कम ट्रैफिक आता है, ज़्यादातर लोग मुझे डेस्कटॉप से सर्च करते हैं, इसलिए एएमपी वाला जो आर्टिकल है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आता है मेरे केस में। ठीक है, फिर एएमपी स्टोरी, ये भी होगा कुछ। ठीक है, एएमपी से रिलेटेड ही है। इवेंट, जहाँ पे इवेंट की बात आ गई तो यहाँ पे स्कीमा की बात आ गई। कितनी बार मेरा रिजल्ट इवेंट स्कीमा के साथ आया, कितना मेरा रिजल्ट एफएक्यू स्कीमा के साथ आया। ठीक है, कितनी बार बहुत सारे लोग सर्च करते हैं हाउ टू, तो हाउ टू में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, उसमें कितनी बार आया। ठीक है, अब जॉब डिटेल्स वाली तो मेरी साइट है नहीं, तो जो कोई सर्च करता होगा तो मे बी उनकी वेबसाइट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती होगी। अब ये जो जॉब लिस्टिंग है इसका भी स्कीमा होता है, तो जॉब लिस्टिंग का स्कीमा जिसने लगाया हुआ उसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उनको बताएगा कि कितनी बार आपका स्कीमा के साथ आया, कितनी बार नहीं आया, वो सब चीज़ें। मीडिया एक्शन, मीडिया को तो बेसिकली इमेज और वीडियो को ही मीडिया बोलते हैं, तो उसके थ्रू कितनी बार आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक गया। ठीक है, कितनी बार आप देखते हो इमेजेस वाला पार्ट आ जाता है, इमेज पे क्लिक करते हो तो वेबसाइट पे चले जाते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इमेज को ऑप्टिमाइज करना कितना ज़रूरी है, इमेज में ऑट लगाना कितना ज़रूरी है, इमेज का टाइटल देना कितना ज़रूरी है, इमेज को रीनेम करके कीवर्ड के हिसाब से डालना कितना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखना। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अब जो ई कॉमर्स साइट है वो भी देखती होगी यार, कितनी बार मेरा लिस्टिंग प्राइस के साथ आ रहा है, कितनी बार मेरा लिस्टिंग रिव्यू के साथ आ रहा है, कितनी बार मेरा लिस्टिंग अवेलेबिलिटी के साथ आ रहा है, कितनी बार मेरी लिस्टिंग फीचर्स के साथ आ रही है, वो सब भी। Q&A रिच रिजल्ट्स, Q&A का मतलब जैसे आजकल आप देखते हो गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करो, बीच में एक सेक्शन आ जाता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो कितनी बार आप एक क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो किसी ना किसी की साइट लिखी होती है, तो कितनी बार आपका रिजल्ट उसने क्वेश्चन आंसर रिच रिजल्ट्स में भी दिखाया। बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब आप तो एसईओ कर रहे थे, ठीक है, आपकी रैंकिंग थी दूसरे पेज पे, लेकिन गूगल ने क्या देखा आपकी वेबसाइट में, आपको सीधा Q&A में डाल दिया, और Q&A में डाल दिया तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई और ट्रैफिक बढ़ गया उससे, तो वो सब चीज़ें बता रहा है। तो आप देख सकते हो यार मेरा कौन सा पेज Q&A में आ गया और क्या स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मेट, मैंने क्या कंटेंट डाल दिया उसके अंदर जिसने गूगल ने प्रायोरिटी दे दी, तो आप वही चीज़ें सारे पेजेस पे इंप्लीमेंट करो, बहुत सारे आपके जो पेजेस हैं वो Q&A में आ जाएंगे और बहुत एडवांटेज मिलेगी। रेसिपी रिच रिजल्ट्स, ठीक है, रेसिपी रिच रिजल्ट मतलब जब रेसिपी देखते हो तो कैलोरीज, प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम, ये भी स्कीमा की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, फिर है रेसिपी गैलरी। ठीक है, रेसिपी गैलरी मतलब जैसे आप सर्च करते हो तो आप देखते हो ना ऊपर बहुत सारी रेसिपीज आ जाती हैं कार्ड फॉर्म में, तो वो रेसिपी गैलरी, आप वहाँ से आप जो भी आप रेसिपी ढूंढ रहे हो उसी से रिलेटेड बहुत सारी होती हैं, गैलरी काइंड ऑफ कह सकते हो। वहाँ पे आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेसिकली उसको हम स्कीमा की बात करें तो हम उसको रिच कार्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर रिच रिजल्ट्स, जॉब लिस्टिंग हमने पहले बात कर ली। रिव्यू स्निपेट, स्निपेट का मतलब हम स्कीमा की बात कर रहे हैं। स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसे अगर बात करें कि कई वेबसाइट, जैसे अब कोविड चल रहा है, कोरोना फेज चल रहा है, तो कई वेबसाइट्स में मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद ही कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो स्पेशल अनाउंसमेंट जो आ जाता है बेसिकली में भी, जैसे क्या होता है कि मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ डाला हुआ है और वही चीज़ ट्रेंडिंग में भी चल रही है, तो वो ट्रेंडिंग में चल रही है, और जैसे अब तो ये पैंडेमिक है तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको बाहर दिखाता है, तो वो दिखा सकता है वेब मास्टर आपको कि कितनी बार जो आपकी स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आप वेबसाइट में जाके कर रहे हो, मे बी शायद आपने कोई बैनर लगाया है, बैनर के ऊपर कुछ लिखा है या आपने कोई डिस्क्लेमर टाइप डाल दिया है रिगार्डिंग कोविड-19, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर दिखा देगा। तो उसके साथ कितनी बार गूगल में आपकी लिस्टिंग आ रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। वेब लाइट रिजल्ट, कितनी बार आपका लाइटर वर्जन दिखा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर वीडियोस, कितनी बार वीडियो से ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, या गूगल वीडियोस में कितनी बार दिखा रहा है, वो सब चीज़ें बेसिकली ये बताता है। तो ये सारी चीज़ें सबके पास साथ नहीं हो सकती। रेसिपी वाली साइट्स अलग होती हैं, Q&A मतलब आर्टिकल्स हो गए, प्रोडक्ट वाली साइट अलग होती है, जॉब लिस्टिंग अलग होती है, ठीक है ना, इवेंट वाली साइट्स अलग होती हैं, इवेंट एजुकेशन में भी होता है तो एजुकेशन वाली भी डिफरेंट हो गई। तो ये ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी आपके अंदर। आपकी हर क्वेरी से तो आपकी वेबसाइट आ नहीं सकती, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेरीज होती हैं, कुछ सर्विस बेस्ड होती हैं, कुछ हाउ टूज होती हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, तो सब में नहीं आएगा, लेकिन ये सब हैं ओवरऑल जो आ सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस डेट वाइज। अब जैसे हमने क्वेरीज बात करी, पेजेस की बात करी, कंट्रीज की बात करी, डिवाइस की बात करी, सर्च अपीयरेंस की बात करी, अब हम बात करें डेट्स की। तो जैसे मैंने ये टुडे इज 10th और मैंने जो लिस्ट निकाली वो 7 जुलाई 2020 से निकली, तो आप स्क्रीनशॉट में इतना ही आया, लेकिन ये पूरा 1 मंथ का बताएगा आपको कि किस दिन कितना कितना ट्रैफिक आया। और आप एक चीज़ ध्यान दो, जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ कि एसईओ ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसईओज कब काम पे होते हैं? मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 1132, 1894, मतलब नियर अबाउट 1900, 1800, 1972 मतलब 2000, 1800, 1234, ऐसे कैसे गिर गया ये। ठीक है, अब 4 जुलाई में भी सैटरडे संडे हो सकता है कुछ, फिर 1330,
ये संडे हो सकता है, मुझे लग रहा है ये सैटरडे होगा, ये संडे होगा, फिर ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है ना। आज फ्राइडे है तो आज 10th है, तो बेसिकली मेरी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है ना वो सैटरडे ड्रॉप होता है, संडे थोड़ा सा बिल्डअप होता है, फिर मंडे फिर हाई पे जाता है, फिर कंसिस्टेंट रहता है, फिर सैटरडे गिर जाता है, फिर संडे उठता है, मंडे एकदम अच्छा उठता है। तो ऐसा कुछ फेज़ है मेरी वेबसाइट का। हर किसी वेबसाइट का कुछ होता होगा, कईयों के ऐसे होते होंगे मंडे टू फ्राइडे डाउन, सैटरडे संडे अप। जैसे मैं बुक माई शो की बात करूँ, मूवीज़ लोग बुक करते हैं, मे बी थर्सडे बुक करते होंगे फ्राइडे के लिए, फ्राइडे बुक करते होंगे सैटरडे संडे के लिए। तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लो है वो कैसा रहेगा। लेकिन स्टिल अगर मुझे दिख रहा है कि बढ़ रहा है, अगर मैं 7 जुलाई की बात करूं और एग्जैक्टली 7 दिन पहले की बात करूं, ठीक है, 30 जून की, तो यहाँ पे 1898 था और यहाँ पे 2226 है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ दिख रही है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जून को जो CTR था 6.6 7.1 ग्रोथ दिख रही है, ये अच्छी बात है। इंप्रेशन भी बढ़े हैं, 28,000 कुछ सर्च कर रहे थे, अब 31,406 कर रहे हैं, ये भी सही बात है। पोजीशन जो थी 25.4 वो 24.3 है, ये भी इंप्रूव हो रहा है। तो हर चीज़ ग्रीन में जा रही है, कोई मतलब नेगेटिव में नहीं है, रेड में नहीं जा रही कि मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ ठीक है, अभी ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, जब तक सब स्मूथ जा रहा है चलते रहने दो, ठीक है। कभी कभी आप ज़्यादा पुश करते हो तो नीचे भी आने के चांस होते हैं, तो ज़्यादा पंगे मत लो, स्लोली एंड स्टेडली जैसे बढ़ रहा है बढ़ने दो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कंपेयर की, तो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ऊपर जो वहाँ पे पहले डेट लिखी थी, वहीं पे अंदर एक टैब होता है जिसको बोलते हैं कंपेयर। कंपेयर में जाके वो पूछता है लास्ट 28 डेज को प्रीवियस 28 डेज से करना है, लास्ट 3 मंथ्स को प्रीवियस 3 मंथ से करना है, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक से करना है। तो मैंने अभी आई थिंक मंथ लिया, लास्ट 28 डेज को प्रीवियस 28 डेज से कंपेयर, तो 47.1, ठीक है। और पिछली बार कितने थे, 36.2। तो आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 का ट्रैफिक बढ़ा है, 36,000 से 47,000, तो अच्छा जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि हम वो पैंडेमिक फेज से और वो जो लॉकडाउन था और जो बहुत सारे लोग कंपनीज बंद थी उससे भी थोड़ा बाहर आ रहे हैं, इसलिए भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। इंप्रेशन भी आप देख रहे हो 6,27,000 से 7,21,000, 1 लाख लगभग, ये भी बढ़ गए। फिर 5.8 से 6.5 CTR, ये भी अच्छा जा रहा है। 23.2 से 24.6, ये थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं तो चल जाएगा ये। आगे देखें। अब जब मैं कंपेयर कर रहा था तो कंपेयर में मैंने कीवर्ड वाइज कंपेयर किया, तो इस कीवर्ड के 800 से सीधा 1150 अप्रॉक्सीमेटली, 633 से 751। अच्छा, इंप्रेशन 4,127 से इंप्रेशन भी बढ़े, मतलब लोग भी बढ़ रहे हैं सर्च करने वाले, अकॉर्डिंगली CTR भी बढ़ा होगा, अकॉर्डिंगली मेरी एवरेज पोजीशन भी बढ़ी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको परफॉर्मेंस में बताते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव पे। तो ये मेरा है प्लेटफॉर्म और ये मैंने क्लिक करा परफॉर्मेंस टैब पे। तो परफॉर्मेंस टैब पे लास्ट 3 मंथ्स बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है ये, तो 28 आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो 47.4, ठीक है, अपडेटेड 8 आवर्स अगो, इंप्रेशन इतने, CTR इतना, पोजीशन इतना। थोड़ा नीचे आएंगे, वही 6 टैब्स दिख रहे हैं आपको। क्वेरीज के आगे सिर्फ क्लिक्स और इंप्रेशन दिख रहे हैं, CTR और एवरेज पोजीशन का है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आएंगे। तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक करा, यहाँ पे 4 कॉलम्स हो गए नीचे। आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, पूरा एक्सेल फाइल में आ जाएगा, फिर एनालाइज कर लो आराम से बैठ के, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली कितने कीवर्ड्स हैं, 1000 कीवर्ड्स। ओके, पेज वाइज देखते हैं। ओके, कितने पेजेस हैं, पेजेस भी 1000 हैं, क्योंकि आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं मेरी वेबसाइट में। तो आपको यहाँ से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि इंप्रेशन वाइज देखते हैं पहले, किस आर्टिकल पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 66,062, तो बहुत काम कर सकते हैं इस पर। उसके हिसाब से तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा अभी। फिर 48, 37, 34, 28, 26, 24, सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, देखो आप ध्यान से, सारे ब्लॉग्स हैं। तो अगर मैं इन सब को टारगेट कर लूँ अच्छे से, लेकिन मैं एक जगह पे मार खाता हूँ, वो क्या है, मेरा .in डोमेन। .com होता तो वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती, लेकिन दूसरे एंगल से सोचें तो इन लेने से इंडिया में तो प्रायोरिटी मिल रही है ना अच्छी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि सिर्फ इंडिया से बाहर क्यों नहीं। इंडिया में तो चलो परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, 1 और 2 रैंकिंग आ गई, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में तो नहीं आ रही, वहाँ से तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रहा। तो इसलिए फिर मैंने अपनी दूसरी साइट बनाई है digitaluddit.com। इस बार मैंने लिया .com, यही सेम आर्टिकल्स वहाँ पे भी डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी SEO चल रहा है, वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट है। और जो लिस्ट मैंने यहाँ डाली है वही सेम वहाँ पे डाल दी, तो लिस्ट तो सेम ही रह सकती है। कंटेंट मैंने यूनिक डाल दिया, SEO मैं करूँगा उसका स्लोली एंड स्टेडली, वो भी ऊपर आएगा, वो भी ऊपर आएगा। इस बार ग्लोबल टारगेट करूँगा मैं, इंडिया नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन दूसरे एंगल से सोच सकता हूँ मैं, क्योंकि उस वेबसाइट में मैं सर्विसेज भी टारगेट कर रहा हूँ। अब सर्विसेज तो मैं पैन इंडिया पे ही दूंगा चलो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गूगल वेबमास्टर टूल के अंदर ही एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टारगेटिंग, उस पर हम आगे जाके आएंगे। तो वहाँ पे हम बेसिकली चूज़ करके बता सकते हैं कि किस कंट्री में हमें प्रायोरिटी चाहिए। अगर मैं नहीं बताऊँगा, .com के केस में बता रहा हूँ, तो ग्लोबल हो जाएगा।
और अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो पर्टिकुलर कोई एक कंट्री ले सकता हूँ। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है इसमें, ये करोगे तो वो नहीं होगा, वो करना चाहोगे तो फिर जो चाह रहे हो वो नहीं होगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो कंट्री वाइज देख लो, फिर डिवाइस वाइज देख लो, सर्च अपीयरेंस वाइज मैंने बहुत सारे आपको बताया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था वो मेरी वेबसाइट का था। तो मेरे वेबसाइट में सिर्फ 5 ही दिखा रहा है, 1 आउट ऑफ 5 ठीक है, और नहीं है। लेकिन पीपीटी में मैंने आपको बहुत सारे बताया, तो डिफरेंट साइट्स के डिफरेंट हो सकते हैं। डेट्स की बात करें तो वहाँ पे 7 जुलाई आ रहा था लास्ट, इसमें 8 जुलाई आ रहा है। ठीक है, तो पीपीटी मैंने कल बनाया था, वीडियो में आज बना रहा हूँ, तो बेसिकली एक दिन एक्सटेंड हो गया आगे। और आप देख रहे हो कि ये जो कंसिस्टेंसी है 2222222 22226 2207, ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। ठीक है, मतलब अब वीक जैसे खत्म हो रहा है, फ्राइडे तक आ गया तो थोड़ा ड्रॉप, सैटरडे एकदम गिरेगा। अब कितना जाता है, 1200 1300 या 1500 तक जाता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो अभी एक चीज़ आप देखो कि मतलब क्लिक्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक्स पे क्लिक किया मैंने तो 8 जुलाई के क्लिक्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेरीज पे जाते हैं तो देखते हैं कि 8 जुलाई में किस किस कीवर्ड पे कितने क्लिक्स आए, वो बताता है क्या? एग्जैक्टली बता रहा है। 8 जुलाई को किस कीवर्ड पे कितने क्लिक्स आए, किस कीवर्ड के कितने इंप्रेशंस आए, किस कीवर्ड का कितना CTR रहा। 38.2 नॉट बैड, आउट ऑफ 76 29 क्लिक्स मिले मुझे। ठीक है, 30 में से 12 मिले, लगता तो कम है लेकिन 40% CTR देखने में अच्छा लगता है। और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आप सबकी रैंक देख लो, 3.2 को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और बुक मार्किंग साइट्स, लेकिन इसी का दूसरा जो कीवर्ड है थोड़ा लॉन्ग टेल, सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट साइट्स, तो बुक मार्किंग वाले 2 3 कीवर्ड्स हैं, डायरेक्टरी वाले 1 2 3 4 कीवर्ड्स हैं, इमेज वाला एक ही है, आर्टिकल वाला एक ही है, प्रोफाइल वाला भी काइंड ऑफ एक ही है। तो ज़्यादातर जो आर्टिकल मुझे ज़्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं वो सोशल वाले और डायरेक्टरी वाले दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगा था जब ये ग्रो कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा और काम किया, मैंने कीवर्ड्स को ठीक किया, मैंने कंटेंट थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाया, थोड़ा और फ्लो में किया। जहाँ पे कीवर्ड्स मुझे लग रहा था कि नेचुरल नहीं लग रहे, उसको ठीक किया मैंने। तो वो सब काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वेबसाइट जो है और जो प्रमोशन है या वेबसाइट डिजाइनिंग भी बोलूँगा नेवर एंडिंग है। प्रमोशन में भी ऑल द टाइम चेंजेस होते ही रहते हैं और डिज़ाइन में भी ऑल द टाइम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो कभी खत्म नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको खुद आनी चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग भी खुद आनी चाहिए, सो दैट कि किसी पर रिलाई ना करना पड़े, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें आती रहेंगी, आपको चेंज करना है कभी भी कर सकते हो। वर्डप्रेस का आना चाहिए कि कैसे आप पेज को मॉडिफाई कर सकते हो, स्टैटिक का भी आना चाहिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम अपने इंस्टीट्यूट में फुल टाइम जो कोर्स होता है, ठीक है, उसमें हम स्टैटिक भी सिखाते हैं, डायनामिक भी सिखाते हैं वर्डप्रेस पे, फिर वर्डप्रेस में ब्लॉग भी सिखाते हैं, सर्विस बेस्ड साइट भी सिखाते हैं, ई कॉमर्स भी सिखाते हैं, सब चीज़ें कवर होती हैं बेसिकली। एसईओ में भी हमारा 40 आवर्स का डिटेल्ड एसईओ रहता है, जिसमें हम इंटर्नशिप भी देते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हर चीज़ करने से आती है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करने से। और जो मैं आज ओवर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी नई नई चीज़ें आती हैं सामने, कर रहा हूँ तो आ रही, ठीक है। तो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे, मैं पर्टिकुलर डेट्स के हिसाब से यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगर मैं करना चाहूँ, मैं इसको पर्टिकुलर एक डेट से हटा देता हूँ, लास्ट 28 डेज पे फिर से आ जाता हूँ। मैक्सिमम 16 मंथ्स तक कर सकते हो, नहीं तो फिर कस्टम करो तो 2 साल का भी कर सकते हो। तो मैंने फिर लास्ट 28 डेज़ किया यहाँ पे। लास्ट 28 डेज़ में मैं फिर पेजेस पे गया। पेज में भी मैंने एक पर्टिकुलर पेज के देखने हैं बस। जैसे सोशल बुक मार्किंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सोशल बुक मार्किंग के ही देखने हैं मुझे, तो सोशल बुक मार्किंग पे मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, तो ये यूआरएल आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अब सिर्फ इस यूआरएल पे जो ट्रैफिक जा रहा है वो किस किस कीवर्ड से जा रहा है, फिर क्वेरीज पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ इसी पेज के कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब मैं पोजीशन को क्लिक करता हूँ फर्स्ट पे, ये सब 2020 लगा हुआ है, हाई PR डू फॉलो, हाई DA बुक मार्किंग। इसके सर्चेस चाहे उतने नहीं है लेकिन मैं फर्स्ट पे आ रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्लिक्स के हिसाब से जाता हूँ, तो जिसके क्लिक्स अच्छे मिल रहे हैं उससे भी मैं 2.1 2.6, ये थोड़ा सा सोशल नहीं लगा हुआ तो मैं भी शायद 5.2 1.7 1.7 1.7 2.8 1.8 1.3, तो नॉट बैड है रैंकिंग, और इम्प्रूव हो सकती है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। कर रहे हैं काम, चलता ही रहेगा काम तो हमेशा, ठीक है ना। ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, ऑन गोइंग है सब चीज़ें। ऐसे नहीं कि एक बार टॉप पे आ गया तो बस रिलैक्स होकर बैठ गए, जहाँ रिलैक्स हुए वहाँ पे फिर ड्रॉप, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है कभी भी। जैसे आप पेड मार्केटिंग में देखते हो, जहाँ पैसे खत्म वहाँ पे ऐड खत्म। यहाँ पे जहाँ पे आप एफर्ट करना बंद कर दोगे, इमीडिएटली तो नहीं करती, लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों बाद आपको ड्रॉप दिखने शुरू हो जाएगा, और फिर ऊपर लाना, फिर एक चैलेंज। तो जब ऊपर आ जाती है तो काम एकदम बंद मत करो, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये एंटरप्रेन्योर्स को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काम करा लिया 2 महीने, साइड ऊपर आ गई, सर अब मत करो। अब मत करो तो 1 महीने तक तो आप ठीक है मज़े ले लोगे उसके, आपको लगे यार फ्री में लीड आ रही है बिना काम कराए, इस बार तो एसईओ के पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन जो फिर उसके अगले महीने से जब बिल्कुल जीरो हो जाएगा और जब गिरने लग जाओगे और लीड्स आनी बंद हो जाएगी, फिर एसईओ वालों को बोलोगे यार
शुरू कर दो आप दोबारा। और फिर हमें शुरू करने से फिर जो कॉम्पिटिटर्स हमसे ऊपर आ चुके हैं फिर उनकी क्वालिटी को बीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली रेस में जहाँ हम आगे भाग रहे थे आपने हमें रोक के सबसे पीछे कर दिया। तो मेक श्योर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एसईओ वेरी वेल। एसईओ समझ जाओ तो कैटर करना भी आ जाएगा एसईओ कंपनी के साथ। जो वो आपको समझाएंगी वो समझ भी आ जाएगा, लेकिन अगर समझोगे ही नहीं कुछ नहीं आएगा समझ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली परफॉर्मेंस के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे मैं कीवर्ड्स देख सकता हूँ कौन कौन से कीवर्ड मुझे पता है कि मैंने डाले हुए हैं, और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो मैंने वेबसाइट पे नहीं डाले हुए लेकिन फिर भी हो सकता है उसका कोई वेरिएशन डाला हुआ है, उसका कोई मैंने लॉन्ग टेल डाला हुआ, उसके अंदर बहुत सारे जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स आ गए या शॉर्ट टेल आ गए, उसमें वो कीवर्ड भी कवर हो गया। तो मैंने इंटेंशनली नहीं टारगेट किया था, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ दूसरा कीवर्ड टारगेट किया था उसके अंदर आ गया इनडायरेक्टली। तो लेकिन मैं उसको अगर 2-4 बार और पेज में डाल दूंगा तो हो सकता है उसकी प्रायोरिटी और बढ़ जाए, उसकी रैंक बढ़ जाए, और क्योंकि उसके सर्चेस भी अच्छे हैं तो मेरे पास क्लिक्स भी अच्छे आने शुरू हो जाए। तो यू नेवर नो। तो ये आप ढंग से एनालाइज करो, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये। और मैं डेली यही देखने आता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत चल रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे आज इन आर्टिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, अभी इसको चलने तो जैसा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए वेब मास्टर टूल होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट के साथ डे 1 पे ही जैसी वेबसाइट बनेगी इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट बन गई, सब कुछ लगा दिया, स्कीमा भी लगा दिया, एम भी लगा दिया, अब वो सही लगाया कि गलत कौन बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा, एक्सपर्ट भी नहीं बता सकते जो वेब मास्टर बता सकता है, क्योंकि जो रोबोट्स एक एक पेज पे जाके आपकी एक एक चीज़ चेक कर सकता है वो एक्सपर्ट नहीं कर सकता। एक्सपर्ट उसको एरर्स को एनालाइज करके रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन एरर्स आने के बाद एरर्स कौन फाइंड करेगा, गूगल वेब मास्टर टूल, सर्च कंसोल बोल सकते हैं। तो इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद यूआरएल इंस्पेक्शन। थैंक यू।